आज हम जीतो कोयम्बतूर में हैं, भगवान शिव के चरणों में। मैं एक आज आपको ऐसी कहानी भगवान शिव की लेके आया हूँ, आप जब सुनेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत साल पहले की बात है, तमिलनाडु में एक आदमी था, उसके मन में आया कि मुझे केदारनाथ जाना है। 200 साल पुरानी कहानी है। अब उस जमाने में कोई पैसे वालों के पास घोड़े बग्गियां हुआ करती थी या बैलगाड़ी, बस थी नहीं, ट्रक थे नहीं, ट्रेन्स नहीं थी, तो वो बंदा बड़ा गरीब तो तमिलनाडु से रवाना हुआ केदारनाथ के लिए। अब सोचिए कितनी बड़ी भक्ति रही होगी उस आदमी की। और यहाँ से रवाना हुआ, खाते पीते जैसे जैसे जिसने जो खिलाया खाया, और पूरा 6 महीने के बाद पहुंचा केदारनाथ। और वो जैसे ही केदारनाथ पहुंचता है, वहां बैठता है, इतने में देखता है कि केदारनाथ के पट बंद हो गए और वहां के महंत जी सबको लेके बाहर आ रहे हैं। ये बोला, भाई मैं दूर से आया हूं, मुझे दर्शन करने दीजिए। उन्होंने बोला, भाई आप 5 मिनट विलंब हो गए, दरवाजा बंद हो गया। यहाँ पे भाई दूज को बंद होता है और अक्षय तृतीया को खुलता है। कोई इलाज नहीं। ये बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मैं यार 6 महीने से पैदल चल के आ रहा हूँ, तो मुझे दर्शन करना है यार, दर्शन करने दो। उन्होंने बोला, एक बार जिसके पट मंगल हो जाते हैं ना, हमारे पास कोई, और मेरा तो ये जो बर्फ पड़ती है ना, यह आदमी जिंदा बचता ही नहीं है। मेरा तो आपसे सुझाव है कि आप हमारे साथ नीचे चलो। अब ये रोने लगा, बिलखने लगा, भगवान शिव को बोला कि शिव मेरा क्या हाल होगा, मैं 6 महीने से वहाँ से दौड़ के आया हूँ। महंत जी ने बोला, मेरा कहना मानो, यहाँ कोई भी इस बर्फ में बचा नहीं है, और थोड़ी देर के बाद तो रात को सन्नाटा छा जाएगा, कोई 6 महीने तक यहाँ आने वाला नहीं, तू मेरे साथ चल। पर उन्होंने कहना माना नहीं, वो वहीं रोते बिलते बैठ गया। महंत जी चले गए, वो रो रहा है। रोते रोते उस दिन क्या हुआ कि शाम को एक अघोरी बाबा आए। वो जैसे अघोरी बाबा आए, हाथ में त्रिशूल, मृग पहने हुए, त्रिपुंडी लगाए हुए आए, तो बोला, बेटा तुम यहाँ कैसे? बोले, बाबा मैं ऐसे ऐसे। उसने सब अपना हाल बताया। तो उन्होंने कुछ खाना निकाला कि बेटा पहला तू खाना तो खा ले, भूखा है। खाना खिलाया, उसके बाद अलाव लगाया कि उसको थोड़ी गर्मी। वो बातों बातों में कब सो गया उसको मालूम नहीं। वो सुबह उठता है और देखता है कि सब बर्फ गायब। क्या बात है? तो वो बोला, यार ये क्या बात है, सब बर्फ रात को इतनी बर्फ थी और सुबह सब बर्फ गायब। उससे रहा नहीं गया। इतने में देखता है कि वो महंत जी वहां से आ रहे हैं। ये बोला, जाके मंदिर के बाहर बैठ गया और महंत जी आए तो बोले, यार महंत जी कल आपने मेरे को बेवकूफ बनाया, क्या आपने बोला था मैं 6 महीने बाद आऊंगा, आप तो सुबह। बोले, तुम कौन हो? बोले, यार कल रात को। बोले, वही तो नहीं हो जो 6 महीने पहले मिले थे। बोले, क्या बात कर रहे हो तुम? बोले, क्या? बोले, जिस दिन मिले थे उस दिन भाई दूज थी, आज तो अक्षय तृतीया है। वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या बात कर रहे हो। तो वो पंडित जी बोले कि हमारी तो कई पुश्तें निकल गई, और जब इसने पूरा हाल बताया कि कैसे सन्यासी आए, रात को मुझे कुछ खिलाया, पंडित जी की आंखों से पानी, रोना चालू हो गया कि तू धन्य हो गया, हम तो पुश्तें हमारी निकल गई, बाबा केदारनाथ की सेवा करते हुए एक झलक दिखाई नहीं दी, और तुम्हारी भक्ति देखो, भगवान शिव स्वयं तुम्हारे लिए आ गए और काल खंड में इस योग निद्रा को योग निद्रा में बदल दिया, 6 महीनों को एक रात में बदल दिया। तुम्हारे जैसा भक्त वो जो घटना है ना, इसीलिए आज भी केदारनाथ को जागृत केदारनाथ बोलते हैं, जागृत महादेव बोलते हैं। तो साहब आप जहां भी बैठे हैं ना, देवों के देव महादेव है, और महादेव की भक्ति कीजिए, वो साक्षात खड़े। बोलो शिव शंभो। थैंक यू।